नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। लेकर चलते अपना परिचय बताइए। हम साहूपुर, हमारा नाम श्री राम सिंह और हमारे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री प्रसाद सिंह प्रधान जी के नाम से जाने जाते थे। मतलब आप प्रधान प्रतिनिधि हैं जी। ग्राम सभा साहूपुर, विकास खंड रतनपुरा, जनपद मऊ। आपके गांव में अभी कुछ दिन पहले कुछ लोग शिकायत किए थे मीडिया के सामने, क्या सच्चाई है उसमें? देखिए, मैंने उस मीडिया में जो दिखाई दिया था, हमने व्हाट्सएप पर देखा, कुछ लोगों के स्टेटमेंट जो दिखाई दे रहे थे, वह मेरी समझ से एक राजनीतिक भावना से बताए हुए वो सभी प्रतिशोध की भावना में लोग बता रहे थे। चुनाव का इस समय परिस्थिति चल रही है, जबकि सत्यता यह है कि ग्राम सभा में जो विगत इसके पहले भी हमारी श्रीमती जी ही प्रधान थी, महिला आरक्षण सीट थी, इस बार भी महिला ही प्रधान है हमारे श्रीमती जी रंजना सिंह। लेकिन हमने जब से ग्राम सभा में प्रधानी पद हमारे परिवार में हमारी श्रीमती जी जब से प्रधान हुई, तब से मैं विकास के लिए प्रतिनिधि उनका होने के नाते और पति होने के नाते मैं विकास की काफ़ी संभावनाओं की तलाश करता हूं और यह चाहता हूं कि ग्राम सभा में कहीं भी कोई खुली नाली न दिखाई दे। उन लोगों का जैसा कहना था, जो लोग मीडिया में स्टेटमेंट दिए कि ग्राम सभा की नालियां जो हैं ऊपर से पानी बह रहा है, वो स्टेटमेंट देने वाले जो थे वो कौन लोग थे? वो लोग राजनीतिक व्यक्ति लोग हैं और प्रधानी पद के दावेदार हैं। वो प्रधानी का चुनाव प्रचार कर रहे हैं इस समय लोग। अच्छा। इसके पहले उसमें दो लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रधानी मेरे साथ लड़ चुके हैं और वो हार चुके हैं, हारे हुए प्रत्याशी हैं। आप कितनी बार से आपकी पत्नी प्रधान है? दूसरी बार हमारी पत्नी प्रधान। और आपके परिवार में ग्राम प्रधानी कितना वर्ष लगभग रहा है? 35 साल मेरे पिताजी प्रधान रहे हैं और 10वां साल मेरी श्रीमती जी का प्रधान कार्य। बताइए, 45 साल आप गांव का प्रतिनिधित्व किए हैं, आपके परिवार के लोग ही किए हैं। गांव के विकास के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कितना विकास हुआ है? गांव के विकास के बारे में ये कहना है कि गांव में जैसे विकास के नाम पर देखेंगे आप तो मध्य गांव में एक नाली है जो अनवरत बहुत दिनों से पड़ी हुई थी। कुछ समस्याएं थी, आपसी समस्याएं थी, नहीं बन पा रही थी। सबसे पहले विकास की कड़ी में उसको हमने बनवाया। ग्राम सभा के जितने मुख्य रास्ते हैं, कहीं इंटरलॉकिंग, कहीं खड़िंजा, मेरे देखने में लगभग मैंने यह प्रयास किया है कि पूरे ग्राम सभा में कहीं भी कोई मिट्टी का भरसक कार्य न दिखाई दे। आंगनबाड़ी की समस्या थी, यादव बस्ती है मेरे यहाँ, जितने टोले मोहल्ले पूर्वे हैं सबके यहाँ कुछ न कुछ विकास की धारा बही है। और आज की जो सरकार की पॉलिसी है, मनरेगा से, 14वें वित्त से, राज्य वित्त से जो भी धन उपलब्ध हुआ है, शासन स्तर तक प्रयास करके अधिक से अधिक ग्राम सभा में धन का सदुपयोग किया गया है। और ग्राम सभा में बहुत से खड़िंजे, जैसे उसमें एक प्रत्याशी अश्विनी कुमार सिंह हैं, उनके यहाँ दरवाजे तक का खड़िंजा मेरी ही ग्राम सभा की प्रधानी में लगा है, जबकि वो पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं, प्रधान भी एक बार रहे हैं पंचवर्षीय योजना में। वो अपने यहाँ, उनके यहाँ भी खड़िंजा नहीं था, वो भी मेरे ही कार्यकाल का लगा हुआ है। ग्राम सभा में जो भी लगभग इतने दिनों के बीच में 2, 4, 5 बार जो लोग अन्य प्रधान रहे हैं, एक भी रास्ता और नाली जो दिखाई दे रहा है वो सभी मेरे कार्यकाल के खड़िंजा और नाली है। ये बताइए कि अभी कोरोना महामारी के बीच में आपके गांव से भी प्रवासी लोग बाहर रहते होंगे, वो लोग आए हैं, क्या उन लोग को मनरेगा में काम सबको दिया गया है? कोरोना में जो लोग भी बाहर से आए हैं उनको 14 दिन पहले अथक प्रयास करके, उनके सुझाव दे करके, शासन के जो मंशा और निर्देश रहे हैं उनके लिए 14 दिन होम क्वारंटाइन की व्यवस्था कराए हैं, उनके राशन पानी की व्यवस्था करवाए हैं। दूसरी चीज़ की जागरूकता अभियान चलवाए हैं। तीसरी चीज़ कि उनके परिवार में अन्य सदस्य जो लोग थे, 14 दिन पूरा नहीं भी हुआ था तो उनके परिवार के लोगों ने मनरेगा में काम किया है और वो लोग भी स्वस्थ होने के बाद काम कर रहे हैं। आपके गांव में कुछ लोग कहते हैं कि ग्राम पंचायत भवन नहीं है और प्राइमरी विद्यालय स्कूल है कि नहीं है? शौचालय, सार्वजनिक शौचालय है, सब कुछ है। आवास लोगों को मिला है, लगभग कितना आवास? अब उसमें देखिए, जो आपका प्रश्न है कि ग्राम सभा में पंचायत भवन नहीं है, गांव के लोग नहीं ये सही है प्रश्न है, हमारा प्रश्न नहीं है, गांव के लोगों का जो प्रश्न है कि पंचायत भवन नहीं है। पंचायत भवन के लिए ग्राम सभा में जिले से धन अलॉट होता है जी। ग्राम सभा में हमारी 77 ग्राम सभाओं में लगभग
30% ग्राम सभाओं में पंचायत भवन नहीं है। उसका कारण यह है कि ग्राम सभा में जिले से धन आवंटित होता है। मेरे ग्राम सभा को प्रयास जारी है, उसके लिए हमने जमीन अलॉट करा दिया है और पंचायत भवन संभवतः इसी वित्तीय वर्ष में बन भी जाएगा। हाँ, एक चीज़ है कि आंगनबाड़ी हमारे यहाँ दो हमारे कार्यकाल में बनी है, एक यादव बस्ती में है। थानीदास बाबू के पोखरे का हमने सुंदरीकरण कराया है, वहाँ वृक्षारोपण कराया है। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं ग्राम सभा में, जिसे एक मात्र जो पंचायत भवन की समस्या है वो अभी मेरा प्रयास रहेगा कि शीघ्र बन जाए। उसके लिए ज़मीन उपलब्ध करा दी गई है और धन के लिए जो है शासन स्तर पर मुहैया कराने के लिए पत्र जा चुका है। धन मिलते ही पंचायत भवन का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। 5 से 6 महीने में पंचवर्षीय चुनाव आने वाले हैं, पंचायती राज के चुनाव होंगे। उसमें इस गांव की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे उस चुनाव के लिए, एक प्रत्याशी के तौर पे? मैं अपनी ग्राम सभा की जनता की शुभकामनाओं के साथ कि जब भी अगला चुनाव आए, जो बहुत ही नज़दीक कोरोना की वजह से चुनाव संभवतः समय से भी हो सकता है, कुछ कार्यकाल बढ़ भी सकता है, यह शासन स्तर की बात है, लेकिन मैं ग्राम सभा के नागरिकों को आभार व्यक्त करते हुए यह ग्राम सभा से यही चाहूँगा कि जब भी पद पर वह ग्राम सभा के पदेन अध्यक्ष का चुनाव करें तो किसी भी बिंदु पर न सोच करके विकास के बारे में सोचें और गरीबों के हित का जहाँ से कल्याण हो, वैसे प्रतिनिधियों का ही चयन ग्राम सभा में होना चाहिए। वह हम हो या कोई भी व्यक्ति हो, लोकतंत्र में जन सेवा ही सबसे पुनीत कार्य होता है। और मैं परिवार की विरासत तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अपने ऊपर हमेशा यह प्रयास करता हूँ कि सेवा की भावना से ही ग्राम सभा में कार्य हो और सेवा की भावना